हेलो नमस्कार साथियों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी सर में। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इस प्रकाश किरण और दर्पण फोकस दूरी के बारे में बताया था और आज हम प्रकाश का परावर्तन के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन कब होता है और कौन सी स्थिति में होता है, आइए जानते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कब होता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ जैसे दर्पण या पॉलिशदार तल से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कब होता है? प्रकाश जिस चिकने तल से परावर्तित होता है, प्रकाश जिस चिकने तल से परावर्तित होता है उस तल को क्या कहते हैं? परावर्तक तल कहते हैं। अब क्या है कि किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा, जब किसी तल से प्रकाश की परावर्तक मात्रा किस पर निर्भर करती है? जो तल जितना ही अधिक चिकना होगा उतनी ही परावर्तन अधिक होगा, उतना ही अधिक परावर्तन होगा। जैसे जितना अधिक चिकना हो, पॉलिशदार होता है, परावर्तन प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। देखिए, किसी परावर्तक तल हमारे पास क्या है? यम और M1 ही परावर्तक तल है। इसकी ओर आने वाली जो प्रकाश किरण है AN, ये क्या है? आपतित किरण है। ये जो AN है क्या है? आपतित किरण है। और जो पॉइंट N है, जो N बिंदु है, वो क्या है? आपतन बिंदु। ये जो N है आपतन बिंदु है। और जो NB जो है ये क्या है? परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण है। और जो N1 है ये क्या है? अभिलंब है। और ये वाला जो कोण है, इसके बीच में जो I कोण है ये क्या है? आपतन कोण। और जो R है वो क्या है? परावर्तन कोण। तब हम क्या कहेंगे कि इसे लिख लेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी परावर्तक तल यम तथा M1 की ओर आने वाली प्रकाश किरण AN, इसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण क्या है? AN, तथा उससे टकराकर वापस दूसरे माध्यम में जाने वाली प्रकाश किरण NB को परावर्तित किरण कहते हैं। और उस पर जो अभिलंब, ये अभिलंब क्या है? N तथा N1 अभिलंब खींचा गया है। और उसके जो कोण हैं I तथा R, उसके आपतन कोण तथा परावर्तन कोण है। देखिए, परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में है। तल कौन सा? यम तथा M1, ये जो तल है और इसका जो पॉइंट है वो N है। ये क्या है? आपतन बिंदु। N जो है आपतन बिंदु है। अब दूसरा क्या है? परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण I है और नहीं, आपतन कोण I है तथा परावर्तन कोण R है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज के लिए राम राम। आगे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।